डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन, जिन्हें आमतौर पर सीवी रमन के नाम से जाना जाता है, भारत के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक थे। वे अपने असाधारण शोध और योगदान के लिए जाने जाते हैं, विशेष रूप से उनके द्वारा खोजी गई रमन प्रभाव के लिए। यह प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन स्कैटरिंग से संबंधित है और इस खोज ने उन्हें 1930 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिलाया। वे पहले भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में यह सम्मान प्राप्त किया। उनका जीवन और कार्य भारतीय विज्ञान के इतिहास में एक प्रेरणा का स्रोत है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। चंद्रशेखर वेंकटरमन का जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में हुआ था। उनके पिता चंद्रशेखर अय्यर एक गणितज्ञ और भौतिकी के शिक्षक थे, जिससे रमन का बचपन से ही गणित और विज्ञान के प्रति रुझान विकसित हुआ। उनकी मां पार्वती अम्माल एक शिक्षित और धार्मिक महिला थीं, जिन्होंने रमन को बचपन से ही नैतिक और सांस्कृतिक शिक्षा दी। रमन का परिवार शिक्षित और सुसंस्कृत था, जिसमें शिक्षा का विशेष महत्व था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा विशाखापट्टनम, आधुनिक आंध्र प्रदेश के सेंट एलिसियस एंग्लोंडियन हाई स्कूल से प्राप्त की। प्रारंभिक शिक्षा के दौरान ही उनकी प्रतिभा और विज्ञान के प्रति गहरी रुचि स्पष्ट हो गई थी। रमन ने केवल 13 वर्ष की आयु में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की और 1902 में मद्रास, अब चेन्नई, के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। उन्होंने 1904 में भौतिकी में प्रथम स्थान के साथ स्नातक की डिग्री प्राप्त की और उन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। इसके बाद उन्होंने 1907 में एम.ए. की डिग्री भी प्रथम स्थान के साथ प्राप्त की। प्रशासनिक सेवा और वैज्ञानिक करियर की शुरुआत। स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त करने के बाद रमन ने भारतीय वित्त सेवा इंडियन फाइनेंस सर्विस में शामिल होने का निर्णय लिया। वे 1907 में कलकत्ता, अब कोलकाता, में सहायक महालेखापाल के पद पर नियुक्त हुए। इस सरकारी नौकरी के दौरान भी उनकी विज्ञान के प्रति रुचि कम नहीं हुई। कलकत्ता में रहते हुए रमन ने भारतीय एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस (IACS) से संपर्क किया। IACS भारत का सबसे पुराना और प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्थान था और यहां पर रमन ने अपने शोध कार्यों की शुरुआत की। वे दिन में सरकारी काम करते और रात को IACS की प्रयोगशाला में शोध कार्य करते थे। इसी दौरान उन्होंने प्रकाशिकी और ध्वनिकी के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण खोजें की। ध्वनिकी और प्रकाशिकी में योगदान। रमन का पहला महत्वपूर्ण शोध कार्य ध्वनिकी एक्ूस्टिक्स के क्षेत्र में था। उन्होंने भारतीय संगीत वाद्ययंत्रों जैसे कि वीणा, मृदंगम और तबला की ध्वनियों का वैज्ञानिक अध्ययन किया। उन्होंने इन वाद्ययंत्रों से उत्पन्न ध्वनि तरंगों का विश्लेषण किया और उनके पीछे के भौतिकी सिद्धांतों को स्पष्ट किया। उनका यह कार्य भारतीय शास्त्रीय संगीत के वैज्ञानिक अध्ययन में मील का पत्थर साबित हुआ। इसके बाद रमन ने प्रकाशिकी के क्षेत्र में अपना ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने प्रकाश के प्रकीर्णन पर शोध कार्य किया और इस क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले। वे यह समझना चाहते थे कि जब प्रकाश किसी माध्यम से गुजरता है तो उसकी दिशा क्यों बदल जाती है। इसी अनुसंधान ने उन्हें उनकी सबसे बड़ी खोज रमन प्रभाव की ओर प्रेरित किया। रमन प्रभाव की खोज। 1928 में रमन ने रमन प्रभाव की खोज की, जो उनकी सबसे बड़ी और प्रसिद्ध उपलब्धि है। यह प्रभाव बताता है कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरता है तो उसकी कुछ किरणें अपना मार्ग बदल लेती हैं और उनकी तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ में परिवर्तन हो जाता है। यह परिवर्तन पदार्थ की आंतरिक संरचना पर निर्भर करता है और इस प्रभाव के अध्ययन से विभिन्न पदार्थों की आणविक और रासायनिक संरचना का पता लगाया जा सकता है। इस खोज ने विज्ञान की दुनिया में हलचल मचा दी और रमन को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई। 1930 में रमन को इस खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
वे पहले एशियाई और पहले भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्हें यह सम्मान प्राप्त हुआ। इस खोज ने न केवल भौतिकी में एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया, बल्कि इसे रासायनिक विश्लेषण में भी व्यापक रूप से अपनाया गया। भारतीय विज्ञान में योगदान। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने के बाद रमन ने अपना जीवन भारतीय विज्ञान के विकास के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने 1933 में भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बंगलौर के निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। यहाँ पर उन्होंने अनुसंधान और विज्ञान शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रयास किए। उनके नेतृत्व में IISc भारत का प्रमुख अनुसंधान संस्थान बन गया। 1948 में रमन ने बंगलौर में रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट RRI की स्थापना की। यह संस्थान आज भी भौतिकी के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने इस संस्थान में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं का विकास किया और भारतीय वैज्ञानिक समुदाय को अनुसंधान के लिए प्रेरित किया। रमन का भारतीय विज्ञान के प्रति समर्पण केवल संस्थानों की स्थापना तक सीमित नहीं था। वे हमेशा भारतीय वैज्ञानिक समुदाय को आत्मनिर्भर बनने और अपनी शोध क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रेरित करते रहे। उन्होंने विज्ञान के प्रसार के लिए कई पत्रिकाओं और संगोष्ठियों का आयोजन किया और भारतीय विज्ञान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत किया। स्वतंत्र भारत में विज्ञान की भूमिका। भारत की स्वतंत्रता के बाद रमन ने देश के वैज्ञानिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रसार के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं का प्रस्ताव किया। उनका मानना था कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास ही किसी भी देश की प्रगति की कुंजी है। रमन का यह मानना था कि भारतीय वैज्ञानिकों को अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना चाहिए और विदेशी सहायता पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने हमेशा भारतीय विज्ञान को स्वदेशी बनाने पर जोर दिया और आत्मनिर्भरता की भावना को प्रोत्साहित किया। उनके विचारों और दृष्टिकोण ने भारतीय वैज्ञानिक समुदाय को नई दिशा प्रदान की और देश के वैज्ञानिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। व्यक्तिगत जीवन और नैतिक मूल्य। डॉक्टर CV रमन का जीवन केवल विज्ञान तक सीमित नहीं था। उनके जीवन में नैतिक मूल्यों और समाज के प्रति सेवा का भी महत्वपूर्ण स्थान था। वे एक सरल, विनम्र और सुसंस्कृत व्यक्ति थे, जिनका जीवन सदाचार और नैतिकता का प्रतीक था। उन्होंने हमेशा अपने छात्रों और सहकर्मियों को भी इन मूल्यों का पालन करने के लिए प्रेरित किया। रमन का पारिवारिक जीवन भी अत्यंत साधारण और सुसंस्कृत था। उनका विवाह लोक सुंदरी अम्माल से हुआ था और उनके 2 बच्चे थे। उनके पुत्र चंद्रशेखर भी एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक बने और उन्होंने वैज्ञानिक अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। रमन का मानना था कि विज्ञान का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्ति नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका उपयोग समाज की भलाई के लिए किया जाना चाहिए। उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि विज्ञान का उपयोग मानवता के कल्याण के लिए होना चाहिए और इसे समाज की समस्याओं को हल करने के लिए एक उपकरण के रूप में देखा जाना चाहिए। पुरस्कार और सम्मान। डॉक्टर CV रमन को उनके अद्वितीय योगदान के लिए कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए। 1930 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने के अलावा उन्हें 1954 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। वे कई अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संगठनों के सदस्य थे और उन्हें विश्वभर में उनके शोध कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। रमन को ब्रिटिश सरकार द्वारा सर की उपाधि से भी सम्मानित किया गया, लेकिन 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद उन्होंने इस उपाधि को त्याग दिया। उनके योगदान को देखते हुए कई भारतीय और विदेशी विश्वविद्यालयों ने उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया। रमन के विचार और दृष्टिकोण। रमन के विचार और दृष्टिकोण भारतीय विज्ञान के लिए प्रेरणादायक रहे हैं। उनका मानना था कि वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए एक स्वतंत्र और नवीन दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है।
वे हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि वैज्ञानिक अनुसंधान का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं, बल्कि इसका उपयोग समाज की भलाई के लिए होना चाहिए। रमन ने हमेशा भारतीय वैज्ञानिकों को आत्मनिर्भर बनने और स्वदेशी संसाधनों का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। वे मानते थे कि किसी भी देश का वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय विकास उसकी आत्मनिर्भरता पर निर्भर करता है। उन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की आवश्यकता पर जोर दिया और इसके लिए भारतीय वैज्ञानिक समुदाय को प्रेरित किया।